कमाना पड़ता है। और इसे कमाया है मेरी बहन के हस्बैंड। ये देखिए, ये नेवी का कप है, नेवी का कप है ये। वो नेवी में से, इंडियन नेवी में 40 ईयर्स जब होता है ना। हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मीनूस लाइफ। देखा ना आप लोगों ने, आज सुबह की ही वीडियो थी। तो सुबह सुबह उठकर मैंने काम में लग गई थी मैं, तो वही है। और बाकी सारे चीज़ हो चुके थे, तो उसके बाद फिर एक्स्ट्रा काम जो था वो करना था, सफाई का जो बचा हुआ था। तो मैंने सोचा कि पहले मैं चाय मतलब कॉफ़ी पी लेती हूँ, और नाश्ता वगैरह बन गया था। मेरा बेटा नाश्ता भी कर चुका है, और उसके बाद ये जो रह गया था मेरा काम, ये मतलब 2 दिन हो गए मैंने। और खिड़की पर इग्नोर करिएगा, वो किचन के कपड़े हैं जो कि मतलब घर के ही कपड़ों में से निकले हुए हैं। और ऐसा नहीं कि डस्टर नहीं है, डस्टर भी है, बट वो ना छोटे हैं और तुरंत सूख जाते हैं, हल्के हैं और क्लीन बहुत अच्छे से हो जाते हैं, इसलिए उन्हें मैंने रखा हुआ है। ग्लव्स है, सब चीज़। तो अब हो जाती हैं ये क्रॉकरीज मतलब क्लीन होने की बारी। तो ये देखिए, और इतना फास्ट तो मैं नहीं कर रही थी, रोबोट नहीं हूँ मैं लेडी रोबोट तो नहीं हूँ मैं ये थोड़ी स्पीड बढ़ी हुई है, तो आप लोग देख रहे हैं। और ये मैं दिखा रही थी, छोटा छोटा सा मैंने कप लिया था कि चाय के लिए, बट कप नहीं, वो ग्लास है जो मैंने दिखाया था एक्चुअली। तो फिर इतना छोटा, तो वो ग्लास मतलब उसमें चाय पीते हैं, बनता नहीं है। मैंने ले तो लिया था, फिर मैंने बोला अच्छा चलो कोई नहीं। फिर सोचा था मैंने इसका मैं कैंडल बना दूँगी, लेकिन फिर बस सोचते ही तो रहते हैं ना हम लोग सब तो बस वही है, सोचना हो गया था। तो ये सारी चीज़ें देखिए निकालनी है मैंने, निकाल कर। और इस काम को करने के पहले स्पेशली मुझे पूरा खाना बनाना पड़ता है, किचन पूरा क्लीन कर लेना पड़ता है। और क्योंकि मतलब फिर धुल कर रखना होता है ना, और इसे वहीं पर मैं किचन में ही थोड़ा देर सूखने के लिए रख देती हूँ, जब सूख जाते हैं तो। बस इसी कप को मैं दिखा रही थी, और इसे मैं चढ़ा रही थी कि वोट का कप है, वोट का कप है। और यहाँ मैं विम लिक्विड निकाल रही थी धोने के लिए। तो बर्तन देखिए हल्का फुल्का डस्ट ही हुआ है, बहुत ज़्यादा गंदा तो हुआ नहीं है, इसलिए फटाफट फटाफट क्लीन भी हो जाता है। तो ये देखिए मेरे पास इतने सारे क्रॉकरीज़ हैं, इतने सारे क्रॉकरीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और आगे आप लोगों ने वीडियो हाईलाइट में देखा ना कि मैंने कुछ बताया है कि ये कमाना पड़ता है, तो बस यही है। और काम करने से पहले बालों को समेट लेना। एक्चुअली क्या है, बीच में मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था, हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ था। तो फ्रंट से छोटे छोटे बाल जो झड़ गए थे वो वापस निकले तो वो फेस पर आते रहते हैं, तो बड़ा अजीब लगता है। इसलिए फिर मैंने बैंड भी लगा लिया कि चलो बैंड भी लगा लेती हूँ, जूड़ा तो बना ही लिया, क्योंकि मुझे बहुत काम करते टाइम मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल फिर फील होने लगता है। तो ये है बस इसी तरह से। और जब इस तरह से मैं धो रही थी बर्तन, तो मेरे बेटे चिढ़ा भी रहा था कि कौन से होटल में देखा है या कौन से होटल में सीखा है, इस तरह से वो लोग ऐसे ही साफ़ करते हैं बर्तन। तो इसमें क्या है, तो ऐसे ये तो ऐसे ही साफ़ होगा ही। और इसी तरह से बस मैं साबुन पानी में और स्कॉच ब्राइट से थोड़ा थोड़ा निकालती जाती हूँ, क्योंकि क्लीन है बर्तन, ज़्यादा गंदे हैं नहीं, तो क्लीन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस जल्दी जल्दी क्लीन करते रहना पड़ता है एक्चुअली। तो जल्दी जल्दी क्लीन करते रहिए, और बस किचन क्लीन ही रहता है। तो वही है, अभी मैं क्लीन करने में लग गई हूँ, और देखिए फटाफट मैं कर रही हूँ। मुझे तो रात को थोड़ी नींद नहीं आई थी। आफ्टर कोविड मुझे स्लीप डिसऑर्डर हो गया है, लेकिन बस वही है कि मेरा मन कर रहा था कि मैं रात को जाऊँ धो लूँ बर्तन, लेकिन फिर ये खिड़की खुली रहती है ना, तो पीछे से गली दिखती है, तो गली देखने से लगेगा डर तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं छोड़ो, सब सो रहे हैं तो सोने दो। और उसके बाद फिर मैं मतलब मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि मैं खिड़की लगा दूँ और उसके बाद फिर अंदर रूम में काम करूँ। तो फिर मैंने छोड़ दिया रात को, और उसके बाद फिर मॉर्निंग में ही मैंने बोला कि चलो मैं कर लेती हूँ फटाफट। और फिर जब ये सूख जाएगा तो उसके बाद मैं समेट दूँगी और जगह पर रख दूँगी। तो थोड़ी-मोड़ी चीज़ें ऊपर कॉर्नर में रह गई हैं, तो उसे भी मैं निकाल कर मैंने इन सबको क्लीन करने के बाद रैक को साफ़ कर लिया था। और इस वीडियो के बाद आपको मेरे किचन मेकओवर का वीडियो देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत ही अच्छा रहेगा, मतलब हाँ, देखने को मिलेगा, जो कि सच में अच्छा है। एक्चुअली क्या है ना, बहुत कम पैसे में मैंने किचन का मेकओवर किया, तो किचन का मेकओवर किया तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब देखिए, जब हमारा अपना घर होता है तो हम लोग उसपे मॉड्यूलर किचन या ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, है ना। जब अपना घर है ही नहीं, ये तो कंपनी प्रोवाइडेड हाउस है, या जैसे ऐसे गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी तो ऐसे ही होते हैं ना। तो इन सब का क्या है ना कि आप इन सबको ही इतने में ही मतलब आपको ये करना है, आपको साफ़ करना है, सजाना है, तो यही है। और अपने घर का वीडियो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं मेरे ससुराल का हाउस टूर दे दूँगी, बट मैंने कभी दिया नहीं है। दे दूँगी, मैं ज़रूर दे दूँगी, और देखिए मैं कब दे पाती हूँ, बट दूँगी मैं। और उसके बाद फिर
इसी तरह से फटाफट फटाफट क्लीन करती जाइए। और ये है ना, इकट्ठे मतलब लिए हुए बर्तन नहीं हैं, और इससे बहुत सारे बर्तन और भी हैं जो मतलब रखने की जगह किचन में नहीं है एक्चुअली। तो बॉक्स बेड में या बेडरूम के बड़ा सा जो मेरा रैक है वहाँ पर कुछ रखे हुए हैं उनके कार्टन्स में ही। इसी तरह से मतलब है, तो बहुत सारे हैं मेरे पास, और कलेक्शंस हैं मेरे पास एक्चुअली, जिसमें लॉपोला का भी है, येरा का भी है, और भी मतलब कई ब्रांड्स के हैं चीज़ें, बर्तन मेरे पास हैं। तो मुझे शौक़ है एक्चुअली क्रॉकरीज़ का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरा बहुत शौक़ है कि बड़ा सा एक हॉल हो, उसमें डाइनिंग टेबल हो, और शोकेस हो जिसमें क्रॉकरीज़ हो जो दिखती हों, जिसमें छोटी-छोटी लाइट्स हों, सुंदर सा मतलब एक हॉल हो। और जब भी डिनर करना हो, लंच करना हो, कुछ भी मतलब खाना वगैरह खाना हो, तो बस वहीं से क्रॉकरीज़ हम लोग निकालें और खाएँ और बट ये बड़ा शौक़ है। बट देखिए भगवान कब तक पूरा करते हैं, क्या करते हैं, ये सब शौक़ शौक़ तो बहुत सारे होते हैं इंसान के, है ना। शौक़ तो ये भी हो जाए कि मैं अंबानी के बंगलों में रह लूँ बट ऐसा होता तो नहीं है ना। तो लेकिन ये है कि चलिए ठीक है, मैंने बता दिया आपको अपना शौक़। शौक़ तो बहुत बड़ी चीज़ होती है, और भगवान की हद तक इंसान शौक़ तो पाल लेता है, और उसको पूरा करने में भगवान का ही होता है, भगवान ही हेल्प करते हैं। जब तक भगवान की कृपा ना हो हम लाइफ़ में कुछ भी नहीं कर पाते हैं, है ना। तो बस वही है, और वही देख कर मैं कर रही थी कि कहीं, और इन चीज़ों को क्या है ना, बहुत सँभाल कर करना पड़ता है। तो बहुत ध्यान मतलब देना पड़ता है कि मतलब ध्यान से हो, वरना मुझसे ही तो कितनी सारी चीज़ें टूट गई हैं धुलने में, साफ़ करने में। और अभी तो फ़िलहाल मेड नहीं है मेरे घर में, बट जब मेड होती थी तो भी मैं इन चीज़ों को मैं खुद ही क्लीन किया करती थी। मैं बोलती थी नहीं रहने दो, मैं खुद कर लूँगी, और बस मैं कर लिया करती थी। तो यही है, और अच्छा लगता है ना अपने हाथ से अपने घर का काम करना। और मतलब अगर आप कर सकते हैं, फ़िट हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैं उतनी फ़िट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर मैं कर लेती हूँ, क्योंकि मेड्स का प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये लोग परेशान ही इतनी ज़्यादा करती हैं कि इंसान तंग होकर भगा देता है इन लोगों को। कौन-कौन मेरी तरह मेड से परेशान हो जाता है, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर यही है, देखिए इन बस एक-एक करके बस ये लास्ट ही धुल रहे हैं। ये जो धुल रहे हैं ना, ये लास्ट धुल रहे हैं बर्तन, क्योंकि फिर प्लेट्स को मैंने लास्ट में ही धोया था कि चलो ठीक है, ये धुल जाएँगे, और बाकी फिर बड़े-बड़े बर्तन, छोटे-छोटे बर्तन, इन सारी चीज़ों को मैंने पहले ही धोकर टोकरी में रख दिया। बड़े बर्तन नहीं, छोटे बर्तनों को मैंने टोकरी में, बर्तन में वहाँ रख दिया। रखती गई, धुलते जा रहे थे। मैंने बोला भाई इतने सारे बर्तन, तो ये तो मैंने ही खरीदे हैं, फिर मैं भई इतने सारे बर्तन क्यों कर रही हूँ? और ये सब कुछ देखिए इसमें है कुछ सिरेमिक के जो बोल्स दिखे, वो सब मेरे हस्बैंड को कंपनी से मिले थे, तो वो मैंने ऐसे ही यूज़ में कभी-कभी रखा हुआ है। और ये देखिए इसके अंदर ठूस-ठूस कर बर्तन रखा हुआ है। जब ये निकलेंगे तो फिर आप देखेंगे ही। इनको सजाने के बाद और मेकओवर के बाद का फिर मैं वीडियो दूँगी। और ये धुल गए सारे बर्तन, और ये शायद, हाँ, ये तो धुल ही गए पूरे, और ये शायद मैंने पहले वाला क्लिप फिर ऐड कर दिया, तो सॉरी इग्नोर करिएगा किचन जो क्लीन हो चुका है उसका मैंने फिर से इग्नोर कर दीजिएगा इसे, इस वाले क्लिप को, छोटे से क्लिप को इग्नोर कर दीजिएगा जो मैंने जोड़ दिया इसमें, एक्चुअली ध्यान ही नहीं दिया मैंने। तो बस यही है, और उसके बाद वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अभी मैं आप लोगों को एक चीज दिखाती हूँ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ। ये देखिए, ये जो मैं दिखा रही हूँ ना, इस चीज को कमाना पड़ता है, इसको कमाना पड़ता है, ना कि मतलब ऐसे। ये सारी क्रॉकरीज है, ये पैसे देकर हम लोग बाजार से ले लेते हैं, पर ये कमाना पड़ता है, और इसे कमाया है मेरी बहन के हस्बैंड। ये देखिए, ये नेवी का कप है, नेवी का कप है ये। वो नेवी में थे, इंडियन नेवी में 40 ईयर्स जब होता है ना एज, तो वो रिटायर हो गए, तो फिर यहाँ पे टाटा स्टील उन्होंने ज्वाइन किया। तो ये देखिए, कप अच्छे से दिख रहा है ना। तो ये देखिए, ये INS लिखा हुआ है ना, ये देखिए INS शेहाद्री लिखा हुआ है, द पूना हाउस। ये क्या है ना, जब ये मेरी बहन ने मुझे दिया था। उन लोगों को तो नेवीज वगैरह से मिलते, जैसे हमारे पास टाटा स्टील के बहुत सारी चीजें हैं जो टाटा स्टील हमें देती रहती है, तो उन लोगों को भी नेवी से ये सब मिलता रहता था, इंडियन नेवी से ये सारी चीजें मिलती रहती थी। तो फिर जब मैं उसके पास वाईजैग में, जब लास्ट पोस्टिंग उनकी वाईजैग ही थी जब वो रिटायर हुए, तो जब वाईजैग में थे तो उनको क्या कहते हैं कि मैं गई थी लास्ट जब मिलने, तो फिर मैं लेकर आई थी, और इसे मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, कभी भी। और मैं इसे कभी यूज़ करूँगी भी नहीं, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूँगी,
क्योंकि ये मतलब एक प्राउड मतलब है, कप प्राउड का कप है ये, तो मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। और क्योंकि ये उन्होंने कमाया है, एनडीए 17 साल की उम्र में एनडीए ज्वाइन करना, एनडीए से इंजीनियरिंग करना, फिर इतनी मतलब लंबी जॉब करना, जॉब के साथ साथ मतलब खतरे वाली जॉब करना, तो ये सब कुछ करना और वहाँ पे ऑफिसर्स रैंक में पहुंचना, तो ये सब कुछ उन्होंने कमाया है और उन्हें ये सब कुछ मिला। ऐसे तो उनके पास बहुत सारे, उनके घर में कभी ले जाऊंगी तो उनके मेडल, सर्टिफिकेट्स, ये सारी चीजें मैं वहां पर कभी दिखा दूंगी, मेरी बहन के घर जाऊंगी तो। पर ये कमाया हुआ है, तो ये चीजें मार्केट में नहीं मिलती है, इसलिए मैं इसे कभी यूज करूंगी भी नहीं और इसे मैं बहुत संभाल कर रखूंगी, मैं हमेशा संभाल कर रखूंगी, क्योंकि ऐसी चीजें संभाल कर रखी जाती हैं। ये हमारे देश की चीज है, हमारे गवर्नमेंट की तरफ से मिली हुई चीज है, ये है बहुत छोटी चीज। अगर मतलब बोला जाए तो सिर्फ एक कप ही है, लेकिन देखा जाए तो बहुत बड़ी चीज है ये, बहुत बड़ी चीज, क्योंकि ये नेवी की चीज है, इंडियन नेवी की चीज, जो हर किसी को नहीं मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा मतलब कप है और मुझे तो बहुत बहुत मतलब अच्छा लगता है। मेरा भी बहुत शौक है कि मेरा बेटा भी कुछ ऐसा जॉब करे कि देश की सेवा जरूर करे, तो मेरा बहुत शौक है, देश के लिए सब कुछ है। बंद करो।